जय हिंद दोस्तों, और कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे आज। नंबर्स यानी कि समी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। समी संख्याएं, देखिए समी संख्याएं में रियल नंबर और इमेजिनरी इन दोनों के योग से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। रियल नंबर जैसे 6 क्या है, रियल नंबर है, और 7 में आई को मल्टीप्लाई कर दिए तो इमेजिनरी नंबर, यानी कि दोनों के योग से या दोनों के सब्सट्रैक्ट यानी घटाव से कॉम्प्लेक्स संख्या का निर्माण होता है। और इन्हीं के दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स और दूसरा काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आई से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। आई बराबर आयोटा, आई स्टार बराबर -1, आई बराबर -1 अंडर रूट में -1। अब -4 क्या है? -4 को समझने से पहले वास्तविक संख्या को समझिए। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस अनंत से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। अच्छा, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। और दूसरा परिभाषा एक है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यदि मान धनात्मक आता है तो वास्तविक संख्या कहलाता है, और यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर यदि मान ऋणात्मक आता है तो वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि -2 क्या है, -2 क्या है, तो -2 का हम लोग वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करेंगे। तो जब -2 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बार गुणा होगा। इसका मतलब होता है माइनस की पावर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -2 गुणे -2। तो माइनस में माइनस को गुणा करते हैं क्या हो जाता है, प्लस, और 2 दूना 4, ये क्या आ गया, +4। यानी कि -2 किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं और उसका मान क्या आ जाता है, धनात्मक आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, अंडर रूट में -4, हम लोग अंडर रूट में -4 का स्क्वायर करते हैं। अंडर रूट में -4 का स्क्वायर करते हैं। तो जब अंडर रूट में -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट तो हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट तो हट जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा, -4। यानी कि स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो जब स्क्वायर करने पर मान निगेटिव आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। पहली डिफिनेशन थी वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। अब संख्या रेखा पर दर्शाने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके, जैसे अब यहां से कोई 0, -1, -2, -3 डॉट 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 कहां तक आ जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसके दाहिने साइड चलेंगे तो +1, +1 को प्लस को लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 डॉट 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 कहां तक, प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, अब देखिए वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। जैसे हमें 2 को डिनोट करना हो, ये क्या है, 2 है। अब देखिए √2, यहां पर क्या था, माइनस, अंडर रूट में -4 था ना, लेकिन हम केवल अंडर रूट लेते हैं, केवल √2, केवल √2 क्या है, वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है। तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन था, इसका वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है, तो भी मान धनात्मक आ गया तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो √2 का मतलब
जैसे सपोज यहाँ पर 0, ठीक है। अंडर रूट 2 कैसे आएगा? अंडर रूट 2 कैसे आएगा? हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है? ठीक है, लंब का स्क्वायर अगर हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो ये मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब संख्या रेखा को दर्शाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे दर्शाएंगे तो +1 यहाँ तक, देखिए यहाँ से तक 1, ठीक है, यहाँ तक क्या है? 1 है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ तक लेंगे और 1 सेंटीमीटर ही, तभी तो ये क्या आएगा? अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लेंगे एक आर्क लेंगे, जब आर्क लेंगे यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, ठीक है। और इसी का मान क्या होता है? इसी का मान होता है अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है? 1.414। तो अंडर रूट 2 को भी मैंने संख्या रेखा पर दर्शा दिया, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी तरह हम अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 4 को, अंडर रूट 4 का वैल्यू तो 2 ही होता है, अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 6 को, इसी तरह किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद वास्तविक संख्या के 2 पार्ट, रियल नंबर्स के 2 पार्ट, एक पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर और दूसरा दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर्स। अब इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याओं में क्या है? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक। और गैर धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं? यानी कि जो धनात्मक न हो, यानी कि अधनात्मक पूर्णांक। और गैर ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या कह सकते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद पूर्णांक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए मेरे भाई अगला देखते हैं। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, अच्छा धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि जो संख्या पॉजिटिव हो, प्लस में हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहां तक चला जाएगा? ये इनफाइनाइट। और इसके बाद दूसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है -1, -2, -3, यानी कि जो संख्याएं निगेटिव है,
-4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चला जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक, ऊपर वाला प्लस इनफाइनाइट है, नीचे वाला माइनस इनफाइनाइट है। अब इसके बाद तीसरा है, ये इंटीजर्स नंबर के पार्ट है, पूर्णांक संख्याएं के पार्ट है, और डेसिमल नंबर्स के पार्ट अलग होंगे। अब तीसरा जैसे शून्य पूर्णांक है, इसमें शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक केवल शून्य ही होता है, ठीक है, केवल शून्य ही होता है। इसके बाद चौथा है गैर धनात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक, और गैर धनात्मक पूर्णांक को ही हम कहते हैं अधनात्मक, यानी कि जो धनात्मक ना हो, अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक, और पांचवा क्या है, गैर ऋणात्मक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं अऋणात्मक, यानी कि जो ऋणात्मक न हो। और ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए इसका मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, और शून्य पूर्णांक में केवल शून्य आता है। और गैर धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है, गैर धनात्मक पूर्णांक में 0 को भी लेंगे, और गैर धनात्मक यानी कि मुझे धनात्मक नहीं लेना है तो -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट। अब आते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक में, यानी कि ऋणात्मक का नहीं लेना, इसमें भी 0 होगा, यानी कि +1 +2 +3 +4 डॉट 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 कहाँ तक, ये भी प्लस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं की डिफिनेशन क्या होती है, प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन होती है जो संख्या गिनने के काम आती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गैर ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इसी को कहते हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक को ही कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, इसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और इसे कहते हैं होल नंबर्स, इसे कहते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी और ऋणात्मक को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं,
और धनात्मक पूर्णांक को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डेसिमल, दशमलव संख्या के बारे में। तो इसको नोट्स कर लीजिए, बाकी अभी दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे। आइए मेरे भाई, आप चर्चा करते हैं डेसिमल नंबर्स यानी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में दो टाइप्स हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और शांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि इसमें क्या एक संख्या की आवृत्ति बार बार यानी एक संख्या बार बार आ रही है। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक अशांत भी है मतलब रुक भी नहीं रही है संख्या डिवाइड करने पर, और दूसरा अनावृत्ति यानी कि उसकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, यानी कि अलग अलग संख्याएं आ रही है डिवाइड करने पर। तो शांत दशमलव, शांत दशमलव का मतलब होता है जैसे हमने ले लिया 4/5, तो 4/5 0.40, 5/8 40, ये क्या है 0.8, यहाँ 8 तक जाकर के रुक गया यानी शांत दशमलव हो गया। अब जैसे देखते हैं 1/4, 1/4, 1/4 जब भाग नहीं जाता है तो पहले 0 लेते हैं, 1 में 4 से भाग जा रही है, नहीं जा रही तो पहले 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ाते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 में 4 से भागेंगे, 4 दूना 8, 2 बचा, 3 0 यानी 20, 4 5 20। तो जहां पे डिवाइड यानी भाग करना रुक जाए, अब 4 में 5 से भाग दें 0.8, यहाँ पर रुक गया। 1 में 4 से डिवाइड किया 0.25, यहाँ तक रुक गया, यानी कि शांत दशमलव, रुक जाए तो शांत दशमलव है। अशांत दशमलव, अब इसमें अशांत दशमलव में एक अशांत आवृत्ति दशमलव, जैसे मैंने कहा कि 1/3, 1/3, 1/3 को हम जब भाग देंगे, 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.10 हुआ, 0 बढ़ेगा, तो 3 त्रिके 9, फिर एक बचा, फिर 0, फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 त्रिके 9, यानी ये डॉट डॉट कहाँ तक चल जाए, इनफाइनाइट तक, ये भाग खत्म ही नहीं होगी। तो 0.3 पे हम लोग क्या लगाते हैं, बार, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। एक मनटीसा होता है और एक बार होता है, तो दशमलव की बाईं तरफ जो ऊपर लगाया जाता है उसे मनटीसा कहते हैं, दशमलव के दाहिनी तरफ जो लगाता है उसे बार कहते हैं। उसको मैं बताऊंगा आगे टॉपिक में। तो 0.3 के ऊपर बार यानी क्या, ये अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। और दूसरा अशांत अनावृत्ति दशमलव, जैसे मैंने कहा 2/3, 2/3 भाग दी इसमें 0.5, फिर 3 6 18, कोई दूसरी संख्या ले सकते हैं, ये अशांत आवृत्ति दशमलव नहीं, ये अशांत आवृत्ति दशमलव में आ जाएगा। देखिए, तो ये शांत दशमलव हो गया, ये अशांत दशमलव हो गया। और अशांत अनावृत्ति दशमलव का मतलब होता है जैसे 4.2, 3, 6, 0, 1, 9, 2, ये पुनरावृत्ति ना हो, अलग अलग संख्याएं, ये भी लेकिन कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। और ये क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि एक संख्या एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो, यहाँ पर 2 अंक की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे मैंने कहा 0.45, 45, तो यहाँ पर तो 1 अंक की पुनरावृत्ति थी, और यहाँ पे कितने अंक की पुनरावृत्ति है, 2 अंक की पुनरावृत्ति है। तो 0.45 जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उतने अंक के ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक है। तो ये शांत दशमलव और ये अशांत दशमलव, और ये क्या है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। इसको एक बार देख लीजिए। अच्छा, शांत दशमलव क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है, रेशनल नंबर की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके
और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P अपन Q जो हर में Q का मान होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, इसके पहले हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े थे ना, पूर्णांक संख्या, उसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक, फिर गैर धनात्मक पूर्णांक, ये जितनी भी पूर्णांक संख्या है ना, सब क्या रेशनल नंबर है। और टर्मिनेटिंग दशमलव ये क्या है, इसे हम पी अपान क्यू 0.8 को पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और अशांत आवृत्ति दशमलव क्या है, 1/3, ये भाग देंगे डाटा इनफाइनाइट। लेकिन अगर मुझे लिखना होगा इसे पी अपान क्यू के रूप में, तो हम लोग जानते हैं कि ये 3 है, अगर दशमलव और बार हटाना है तो जितने के ऊपर बार रहता है उतना 9 नीचे लिखते हैं, 3/9। जब इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 फिर से आ जाएगा। इसी तरह 0.45 है, तो अगर इसे हमें लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 45, यानी 45 अपान जितना पे बार है, तो दोनों पे बार है तो दोनों हो जाएगा, यानी 99। अच्छा, अगर इसके पहले कोई संख्या 1 होती, सपोज यहाँ पे 0.1 1 के बाद 2 3 पे बार, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 अपान जितने पे बार है उतना 9, और जितने पे बार नहीं है उतना 0, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 0। ठीक है, तो यानी इसे भी हम क्या कर सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अशांत आवृत्ति दशमलव को भी क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत आवृत्ति दशमलव को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, यानी इसे भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसे भी परिमेय संख्या बोल सकते, नहीं बोलते हैं। ठीक है, और अशांत अनावृत्ति दशमलव, अच्छा देखिए, क्या हम इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जब ये भाग रुकेगी नहीं, डिवाइड करने पर कहीं भाग रुकेगी ही नहीं, तो इसे क्या मतलब पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब नहीं लिख सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब कि शांत दशमलव एक रेशनल नंबर है, अशांत आवृत्ति दशमलव भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन अशांत अनावृत्ति दशमलव एक इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। इसको नोट कर लीजिए। बाकी इसके बाद अगला टॉपिक ही रहेगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आइए मेरे भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के ही दो पार्ट हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर है जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी जहां पर पी क्या है, अंश है, और क्यू क्या है, हर है। ठीक है, और क्यू यानी कि हर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक में उस चाहे कोई भी पूर्णांक हो, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो, या फिर गैर धनात्मक पूर्णांक हो, या फिर गैर ऋणात्मक पूर्णांक हो। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है 1/2, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, और ये -3/4 ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 क्या है, शून्य पूर्णांक है। √25, √25 क्या है, अगर अंडर रूट से 25 का हम लोग फैक्टर करेंगे 5 गुणे 5, और ये इस अंडर रूट का केवल मान क्या होता है, अगर देखिए हम √25 की बात करते हैं, तो √25 हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5। अच्छा, यहां पर क्या होता है, अच्छा इस अंडर रूट के अंदर अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं।
ठीक है, 2 मानते हैं। यानी कि अंदर जो भी संख्या है, जो भी संख्या है उसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 5। एक और तरीके से इसे समझते हैं, जैसे देखिए अंडर रूट 25, तो अंडर रूट का मान क्या होता है, अंडर रूट का मान ही क्या होता है 1/2। अच्छा, हम इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर और घात के रूप में क्या है 1/2। हम जानते हैं कि जब घात के ऊपर घात होता है तो घात में घात का गुणा किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 गुणे 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 यानी 5। अच्छा, 5 को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं 5/1। ठीक है, ऊपर क्या हो गया 5 अंश यानी p, और नीचे एक क्या हो गया हर यानी q, ये भी p बटा q के रूप में लिखा गया, इसलिए 5 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अच्छा अब अपरिमेय संख्या पे आते हैं, जिसे p अपान q के रूप में न लिखा जा सके, इसे अंश बटा हर के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है। और ये अशांत अनावृत्ति दशमलव का उदाहरण है। अशांत अनावृत्ति जिसमें जैसे 4.3269103 ऐसे करके ये अशांत अनावृत्ति दशमलव, मतलब ये रुकेगा नहीं, अनडिफाइन अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे में अंडर रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 अनंत तक, अंडर रूट 3 का मान 1.732, ये भी कहां तक अनंत तक, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। पाई का मान क्या होता है 3.14 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अच्छा, यहाँ पर देखिए घनमूल 25 है, तो घनमूल 25 क्या है, घनमूल 25 का इजेक्ट मान आएगा कुछ, घनमूल 25 का पूर्णांक में कोई इजेक्ट मान नहीं आएगा। ठीक है, ये डेसिमल में मान आएगा, इसलिए यह क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसका हम फैक्टर करते हैं 25 का तो केवल 5 गुणे 5 होगा, और यहाँ पे क्या है ये घनमूल 25 है ना, तो यहाँ इस 3 का मतलब है कि 5 का 3 बार गुणा होना चाहिए अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है, और यहाँ पे घन यानी 3 है, तो यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 का, तब बाहर निकलता, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए क्या है घनमूल 25 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। आइए मेरे भाई, एक परिमेय संख्या में फार्मूला आता है रेशनल नंबर निकालने का, यानी परिमेय संख्या निकालने का। परिमेय संख्या निकालने के फार्मूला ए के प्लस बी अपान के प्लस 1 होता है, ये फार्मूला। ठीक है, ए क्या है एक संख्या होगी, और बी क्या होगी एक संख्या होगी, और के क्या है ये फिक्स वैल्यू नहीं है। के का मान हम 1 2 3 डॉट 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 कहां तक अनंत तक रख सकते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो इस फार्मूले पे हम लोग रखेंगे 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। तो फार्मूला क्या है परिमेय संख्या बराबर ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। ठीक है, और के का मान हम लोग कहां तक रख सकते हैं 1 से स्टार्ट करेंगे और ये कहां तक चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो k का मान 1 रखते हैं, और यहाँ पे a का मान क्या है 2, और k का मान 1 रखेंगे, b का मान क्या है 3 अपान k प्लस 1, k का मान 1 प्लस 1, जोड़ेंगे 2 एकम 2 1 3 5 अपान 2, यानी 5/2 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो ये मैंने अभी प्रथम k का मान 1 रखा, इसी तरह k का मान 2 रखेंगे, तो कहने का मतलब कि k का मान 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक रखने पर इसका भी मान अनंत आएगा। ठीक है, यानी कि इसका भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या पूछता है, तो 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगी अनंत। क्यों अनंत होंगी, क्योंकि हमने तो k का केवल एक मान रखा ना, इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक रखेंगे तो ये अनंत मान आएगा, इसलिए 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या अनंत है। अगर हमसे ये पूछता कि 2 व 3 के बीच में प्रथम परिमेय संख्या क्या है, अगर प्रथम परिमेय संख्या पूछता, देखिए अगर प्रथम परिमेय संख्या पूछता, दो व तीन के बीच प्रथम,
प्रथम परिमेय संख्या है। देखिए 2 व 3 के बीच प्रथम परिमेय संख्या, तो प्रथम परिमेय संख्या यानी k बराबर 1 रखेंगे, और जब k बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रथम परिमेय संख्या यानी फर्स्ट रेशनल नंबर। ये क्या है, प्रथम परिमेय संख्या। प्रथम परिमेय संख्या। लेकिन 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं, जब कितनी परिमेय संख्या पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कैसे, k का मान अभी तो 1 रखे थे तो 5.2 आया था, इसी तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट मान आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बाकी अब परिमेय संख्या के बाद एक अपरिमेय संख्या का भी फार्मूला होता है, उसमें भी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का फार्मूला इरेशनल नंबर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अच्छा, ये कई सारे मान मैंने लिखे, इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी का गुणनफल यानी 2 और 3 का गुणनफल अंडर रूट से बाहर आएगा, तो अंडर रूट से बाहर जैसे ही आएगा हम एक खुराक बढ़ा देंगे, इसका घनमूल घनमूल ए बी ले लेंगे, फोर्थ रूट ले लेंगे, फिफ्थ रूट, तो ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे देखिए इसको समझिए, 2 व 3 के बीच प्रथम अपरिमेय संख्या, ये तो अलग, अगर प्रथम अपरिमेय संख्या हमसे पूछता है, प्रथम अपरिमेय संख्या 2 into 3 तो अंडर रूट 6, यही क्या हो जाएगा, ये प्रथम अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कितनी परिमेय संख्याएं। अगर हमसे पूछता है कि 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, कितनी अपरिमेय संख्याएं, कितनी अपरिमेय संख्याएं, तो कितनी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ये भी कहां तक चला जाएगा, ये भी अनंत। कैसे, जैसे देखिए 2 व 3 के बीच मान पूछा ना, यहाँ पे 6, यहाँ पे घनमूल कर लेंगे, घनमूल 6 कर लेंगे, ठीक है, चतुर्थ मूल 6 कर लेंगे। इसी तरह डॉट 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 कहां तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी कि 2 व 3 के बीच अगर अपरिमेय संख्या पूछता है कि कितनी, 2 व 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है, तो अनंत अपरिमेय संख्या है, और प्रथम अपरिमेय संख्या पूछता है तो अंडर रूट 6। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, ओड नंबर, विषम संख्या। इसको पहले नोट कीजिए फिर बताते हैं। आइए मेरे भाई अगला देखते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा होती है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ये बहुत ही पुराना डेफिनेशन है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से भाग चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं, और यही सबसे बेस्ट परिभाषा भी है। ठीक है, तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 2 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा देखिए, इवन नंबर सम संख्या का मतलब होता है कि ये ऋणात्मक सम संख्या भी हो सकती है और धनात्मक सम संख्या भी हो सकती है। और शून्य क्या है, शून्य न तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। अच्छा, शून्य क्यों धनात्मक और क्यों ऋणात्मक दोनों में से कोई नहीं माना गया, क्यों, क्योंकि अगर हम दो में जीरो को ऐड करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दो में से हम जीरो को घटाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जीरो को न धनात्मक पूर्णांक माना गया है न तो ऋणात्मक पूर्णांक माना गया है। ये क्या है, एक उदासीन संख्या है, न धनात्मक और न ही ऋणात्मक। जीरो क्या है, एक शून्य पूर्णांक संख्या मानी गई है।
तो कहने का अर्थ यह है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 2 से विभाजित है, हाँ 2 बार भाग चली जा रही है पूरा पूरा, ठीक है। यानी कि जिस संख्या में पूरा का पूरा भाग चली जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या, और जिस संख्या में पूरी की पूरी भाग न जाए उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे देखिए 5 क्या है, 5 यदि हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है 2 दूना 4 और एक शेष बच गया, ठीक है, एक शेष बच गया। जब एक शेष बच गया तो वह संख्या क्या है, विषम संख्या है, यानी कि 2 से भाग नहीं जा रही है, उसे विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, इसका मतलब होता है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, देखिए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहां तक, अनंत तक चलेगी, और अनंत तक न जाने कौन सी संख्या होगी अनंत तक, मुझे वो पता नहीं है, यानी क्या अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड, यहां पे लिखेंगे अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अपरिभाषित है। अच्छा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, इसका मतलब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक है, सबसे छोटा धनात्मक, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, और 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, और 1 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर्स नंबर, सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक संख्या क्या, धनात्मक भी होना चाहिए और सम संख्या। एक क्या है, धनात्मक है, लेकिन क्या सम संख्या है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 2 से भाग नहीं जा रही, पूरी की पूरी भाग नहीं जा रही है, दशमलव में चला जाएगा, इसलिए एक क्या है, सम संख्या नहीं है। अच्छा, 2 क्या है, सम संख्या है, क्यों 2 सम संख्या, क्योंकि 2 से पूरी की पूरी भाग चली जा रही है, और 2 क्या है, धनात्मक भी है, और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या है, ठीक है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या है क्या, 2। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या। तो सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या क्या है, 1। ठीक है, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, मैं पूछूं लार्जेस्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, सबसे बड़ी धनात्मक विषम संख्या। तो ये भी कहां तक, अनंत तक चला जाएगा, मुझे पता नहीं है कि सबसे बड़ी धनात्मक विषम संख्या क्या है, और सबसे बड़ा धनात्मक सम संख्या वो भी नहीं पता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये आर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, आर का मतलब रिमाइंडर, यानी कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाए उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए मेरे भाई, अब आगे की तरफ चलते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या। मैं इसका डिफिनेशन बताया था प्राकृतिक संख्या की, जो संख्या गिनने के काम आती हैं, जो संख्या गिनने के काम आती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर जहां से गिनती स्टार्ट होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसी के पार्ट हैं, प्राकृतिक संख्या के पार्ट हैं क्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, रूट संख्या। और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, या जो संख्या केवल स्वयं व 1 से विभाजित हो, जो संख्या केवल स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। और कंपोजिट नंबर भाज्य या यौगिक संख्या, तो वह संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड, वह संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड या उससे अधिक गुणनखंड हो, 3 से अधिक 4 5 6 कितना भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 6 8 10, जिसके इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम 2 का
दो का फैक्टर लिखना चाहें, दो का गुणनखंड लिखना चाहें तो दो को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? या तो एक से डिवाइड कर सकते हैं या तो दो से। ठीक है, या तो एक से डिवाइड कर सकते हैं या तो दो से। इसी तरह तीन को किससे डिवाइड कर सकते हैं? या तो एक से डिवाइड कर सकते हैं या तो तीन से। पांच को किससे डिवाइड कर सकते हैं? पांच को भी या तो एक से डिवाइड कर सकते हैं या तो पांच से। इसी तरह सात को, इसी तरह 11 को डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत संख्याएं। अनंत संख्याओं तक क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। और वह संख्या जिसके कम से कम तीन गुणनखंड, तो कम से कम, अब चार का क्या है? कम से कम तीन गुणनखंड कौन कौन सा है? सबसे पहले एक, ठीक, और ये स्वयं चार, ठीक, एक हो गया और चार हो गया। और तीसरी संख्या क्या? ये चार ऐसी संख्या है जो दो से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो कम से कम तीन गुणनखंड हो गया, यानी कि ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अब 6 को लेंगे तो 6 किससे डिवाइड है? एक से डिवाइड है, दो से डिवाइड है, तीन से डिवाइड है और 6 खुद से डिवाइड है, यानी कि इसका 4 फैक्टर है, यानी चार गुणनखंड हो गया। अब 8 की बारी आती है तो 8 एक से डिवाइड है, दो से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है और 8 से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संख्या कम से कम, जिस संख्या के कम से कम तीन गुणनखंड हो या तीन से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या में देखिए, एक को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आता है, एक सापेक्षित अभाज्य संख्या, यानी एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य संख्या क्या है? वैसे तो हम डिफिनेशन जानते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का, कि वह संख्या जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन मैं आगे भी बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को।